जय हिंद सभी साथियों को। दोस्तों, वर्कशॉप स्टाफ की जो कि आंसर की जारी कर दी गई है। इसका जो एग्ज़ाम 3 पालियों में हुआ था, जो कि देख सकते हैं आपको, जो कि प्रश्न जो कि आप देख सकते हैं कौन-कौन से जो कि प्रश्न आपके जो कि फाइनल आंसर की जारी करने के बाद कौन-कौन से प्रश्नों में आपका बदलाव किया गया, कौन-कौन से कैंसिल किए गए हैं। देखो, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, जैसे आपका जो पेपर हुआ था 3 शिफ्ट में हुआ था, वहीं 160 प्रश्नों का जो कि प्रश्न पत्र था, 3 शिफ्टों में जो कि प्रश्न पत्र हुए थे, उस प्रकार से इनका मल्टीप्लाई करते हैं 480 प्रश्न हुए थे, जिनमें से 18 प्रश्नों पर क्या है, आपत्ति की गई है, यानी 18 प्रश्नों पर क्या है, ऑब्जेक्शन किया गया है। जिनमें से देख सकते हैं 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनको पूर्णतः कैंसिल कर दिया गया है। वहीं 8 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें क्या है, ऑप्शनों में बदलाव किया गया है। जैसे देख सकते हैं, अब आगे देखते हैं। जैसे ये है आपकी आंसर, फाइनल आंसर की। जैसे यहाँ जो एग्ज़ाम डेट दी हुई है, तो जैसे 29, यहाँ पे क्या है, 29 को आपका एग्ज़ाम हुआ था। वहीं देखते हैं शिफ्ट है सुबह की। क्वेश्चन आपका ये है जो कि आपको जो कैंसिल किया गया है। जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सभी क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले जो ऑप्शन सही माना था, डी माना था, अब इसे क्या है, कैंसिल कर दिया गया है। जैसे इसको कैंसिल कर दिया गया है। वहीं ये भी क्या है, सुबह की शिफ्ट का ही प्रश्न है, जो कि ये भी सुबह का है, ये भी सुबह का है। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये सभी क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ये था, अब इनको कैंसिल कर दिया गया है। इनको जैसे देख सकते हैं, जिस शिफ्ट में ज़्यादा पे जो कि क्वेश्चन क्या है, कैंसिल किए गए हैं, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे हम देख सकते हैं, इसमें कितने प्रश्न कैंसिल किए, 1 2 3 4, इसमें 4 प्रश्नों को क्या है, कैंसिल किया गया है। अगर आपके जैसे इसमें फ़ायदा और नुकसान कैसे होगा, जैसे आपको फ़ायदा नुकसान कैसे होगा, अगर आपके ये चारों प्रश्नों में से जैसे आपका जो ऑप्शन था, आपका जो सही था, तो आपका वो सही था। अगर आपका चारों ही प्रश्न गलत हैं तो आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन आपके 3 प्रश्न क्या हैं, इसमें सही हैं। 3 प्रश्न क्या हैं, सही हैं, 1 प्रश्न गलत है, तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा। क्योंकि या तो इन 3 प्रश्नों के नंबर दिए जाएंगे सभी को, या फिर इन प्रश्नों को हटाकर उसी के हिसाब से आपका एवरेज लगाकर आपकी कट ऑफ लगाई जाएगी, या आपको नंबर का एवरेज किया जाएगा। जैसे हम और आगे भी देख सकते हैं। जैसे ये है 29 के शाम के हैं, वहीं ये 30 के हैं। इस प्रकार से ये हैं सभी जो ऑप्शनों में क्या है, बदलाव किया गया है। जैसे पहले आपका जो उत्तर माना था, ए माना था, अब जो उत्तर माना है, ए और डी माना है। अगर आपका ऑप्शन में ए और डी नहीं है, जैसे वहाँ पर केवल ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वहाँ ए और डी नहीं है, तो आपका क्या है, इसका नंबर पूर्णतः आपको नंबर दिया जाएगा। इसका क्या है, आपको नंबर दिया जाएगा। जो आपके ऑप्शन में नहीं होंगे तो आपको इसके क्या है, नंबर दिए जाएंगे। इसमें देखा ए और डी, तो इसका क्या है, आपको नंबर दिया जाएगा। वही बात करते हैं। जैसे इसका क्या है, पहले ए था, ये क्या है, सी। इनमें क्या है, ऑप्शन में बदलाव किए गए हैं। ये 29 की क्या है, सुबह की। वहीं देखते हैं, वहाँ चार प्रश्नों को कैंसिल किया गया था, यहाँ 3 प्रश्नों में बदलाव किया गया है। टोटल कितने प्रश्न बनते हैं, 7 प्रश्न। अब 7 प्रश्नों में किसी के 6 प्रश्न सही थे, या 2 प्रश्न सही थे, या 1 प्रश्न गलत था, तो आपको वहीं एवरेज लेकर आ जाएगा। क्योंकि इसमें कोई किसी को नुकसान ना किसी को फ़ायदा होने वाला है, वही आपस में इधर उधर खिसक जाएंगे। वहीं आगे इसी प्रकार से ये सभी आंसर की दी हुई है, तो आप इसके लिए मैच कर सकते हैं। हम बात करते हैं इसके नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन में जो फ़ायदा होगा वो मैंने आपको बताया भी है, यानी जो वर्कशॉप स्टाफ है, हेड ऑपरेटर है और असिस्टेंट ऑपरेटर है। क्योंकि असिस्टेंट ऑपरेटर का 16 शिफ्टों में पेपर हुआ था, वहीं हेड ऑपरेटर का 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था, वहीं वर्क स्टाफ का 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था। तो इनको क्या है, 3 से 4 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। वहीं इसमें ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो इसमें 20 नंबर तक बढ़ सकते हैं और घट भी सकते हैं। पर ज़्यादातर यूपी पुलिस में क्या हुआ है, क्योंकि ज़्यादा नंबर घटने की कम संभावना रहती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 20 से 30 नंबर बढ़े हैं। क्योंकि अभी तक जो यूपी पुलिस में नंबर बढ़े हैं, 30 तक नंबर
बच्चों को मिले हुए हैं, क्योंकि इसमें किसी को कह नहीं सकते कि इसका नंबर आ सकता है। कभी किसी के नंबर कम हो तो उसके नंबर नॉर्मलाइजेशन से बढ़ के ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसका नंबर आ भी सकता है। तो आप इसलिए सभी से निवेदन है, आप सभी बहुत ही 1-2 नंबर 10 नंबर कम हैं तो फिजिकल की तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि आपको समय पे किसी को पता नहीं है क्या हो जाए। तो इसलिए एक या 2 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी यूपी पुलिस का जो ज़्यादातर से देखा गया है, फाइनल आंसर की जारी होकर 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दे दिया जाता है, या इसके 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। 3 से 4 दिन के अंदर क्या है, रिजल्ट आने वाला है। तो आप फिजिकल की तैयारी ज़रूर करते रहें। और डीवी इसके जो रिजल्ट आने के बाद मैंने वीडियो भी बनाई है, नहीं देखे तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। यानी आपको जो डीवी होगी, डीवी में पहले डीवी होगी, उसके बाद में क्या होगा, फिजिकल होगा, यानी पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद कुछ नहीं होगा। डीवी में आपकी लंबाई और चेस्ट नाप ले जाएंगे। उसके बाद जो रनिंग होगी, उसके बाद रनिंग में आपका लंबाई और चेस्ट नहीं नापे जाएंगे, क्योंकि सीधे आपको फिजिकल ग्राउंड में भेज दिया जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, आप जिसके नंबर अच्छे हैं तो आप अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिखना ना भूलें।